अगर हम किसी 100 लोगों को मारेंगे तो कोई तो हमें मारेगा। मैं मोदी विरोधी तो हूँ ही नहीं हूँ, ना मैं राहुल गांधी विरोधी हूँ। मैं तो गांधी जी हूँ। देश की जहाँ भी आंदोलन होते हैं वहाँ पर जाता हूँ कि इनकी मांग पूरी हो जाए। ये बीजेपी का एक ब्रांड है। बीजेपी का एक ही संकल्प है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला, लोगों की आस्था जुड़ी है और आस्था से ही पैसा मिलता है। हम भारत जोड़ो यात्रा में गए तो मेरे ऊपर 110 गुंडा एक्ट लगा दी। वो तो फिर भी एसडीएम साहब ने जमानत ले ली कि गांधी जी आपके रिकॉर्ड नहीं है तो ये कट जाएगी। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, रात के 12 बजे नोटबंदी कर दी, 15 दिन बाद जीएसटी लगा दी, इसके बाद में 370 धारा हटा दी, इसके बाद में आपने राम मंदिर बनवा दिया। ये कौन सा बड़ा सांसद है? आप ही का तो पार्टी का है। तो मोदी जी मन में नहीं है। मोदी जी का ब्रांड चल रहा है। जैसे इंदिरा गांधी का ब्रांड चलता था, ऐसा मोदी का चल रहा है कि 2024 का चुनाव आने दो। अगर जनता अपने मत की ताकत मोदी को दिखा देगी तो मोदी को अपने आप समझ में आ जाएगा। लाल किला दूसरे का हो गया, रेलवे लाइन प्राइवेट कर दी, वो आगरा का ताजमहल है वो भी कर। आप ही का सांसद है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जेल में नहीं डाला जा रहा है। मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, अगर विपक्ष वाला होता तो क्या इतनी देर होती? दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ 6-7 दिनों से इस देश की बेटी प्रदर्शन कर रही हैं। इस देश की वो बेटी जो इस देश के बाहर जाकर इस देश की माटी को गोल्ड मेडल दिलाती हैं। बीजेपी के नेता हैं बृजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के आने के बाद उनके ऊपर एफआईआर होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष गांधी है। हम किसान आंदोलन में भी रहे और इसके बाद में राहुल गांधी के यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में भी गए। पर यहाँ हम आए थे जंतर मंतर पे तो हमने देखा कि आंदोलन हो रहा है। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई दोषी है, अगर आप ही का सांसद है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जेल में नहीं डाला जा रहा है, मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, अगर विपक्ष वाला होता तो क्या इतनी देर होती? उसको तो रात में ही उठा लिया जाता और वो बार बार बोलते कि ये कांग्रेस के लोग हैं, या फिर एनकाउंटर हो जाता। देखिए, मैं इनकाउंटर की मैं इसलिए ज़्यादा भूमिका नहीं रखता हूँ कि जैसे हम हैं, अगर हम किसी 100 लोगों को मारेंगे तो कोई तो हमें मारेगा। तो जो बीजेपी का सरकार का सीधा सीधा टेंडर बन गया है, जो हमारी राम की माला जपेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो हमारा विरोध करेगा वो जेल जाएगा। हम भारत जोड़ो यात्रा में गए तो मेरे ऊपर 110 गुंडा एक्ट लगा दी। वो तो फिर भी एसडीएम साहब ने जमानत ले ली कि गांधी जी आपके रिकॉर्ड नहीं है तो ये कट जाएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मोदी विरोधी होगा उसके ऊपर। तो आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के यात्रा का समर्थन करने गए थे या फिर मोदी जी का विरोध करने गए थे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं मोदी विरोधी तो हूँ ही नहीं हूँ, ना मैं राहुल गांधी विरोधी हूँ। मैं तो गांधी जी हूँ। देश की जहाँ भी आंदोलन होते हैं वहाँ पर जाता हूँ कि इनकी मांग पूरी हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि देश में शांति रहे, अपना देश नाम हो, चमन हो, शांति हो। मैं तो ये सपना देखना चाहता हूँ। मैं ये थोड़ी ना चाहता हूँ कि मैं किसी का विरोध करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अपने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, रात के 12 बजे नोटबंदी कर दी, 15 दिन बाद जीएसटी लगा दी, इसके बाद में 370 धारा हटा दी, इसके बाद में आपने राम मंदिर बनवा दिया। ये कौन सा बड़ा सांसद है? आप ही का तो पार्टी का है। लोग कह रहे हैं कि राजपूतों का बढ़िया वोट है और बृजभूषण जी के पास बढ़िया वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी के जो आला कमान है वो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हे भगवान, ये जो सांसद है बीजेपी का, उसकी ना कोई दबदबा है ना कोई मतदाता है। ये बीजेपी का एक ब्रांड है। बीजेपी का एक ही संकल्प है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, हमारी बुराई मत करो। आप कहिए बीजेपी जिंदाबाद। काहे नहीं कहते हैं? इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें आप ये बताइए, कांग्रेस ने 70 साल काम किया, राज किया हिंदुस्तान पे। चलो, विकास नहीं किया तो नहीं किया, देश उतना नेटवर्क में नहीं था। आज मोदी जी ने विकास किया तो देश में क्या क्या नहीं किया। लाल किला दूसरे का हो गया, रेलवे लाइन प्राइवेट कर दी, वो आगरा का ताजमहल है वो भी कर। आप मीडिया वाले हो, अभी आप आपका आधार कार्ड और बंदी ले जाओ
किसी बैंक वाले के यहाँ, बोलना भैया हमें 3 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं देगा। और बीजेपी में आप हो जाओ, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर लो, कल ही आधार कार्ड भी मत ले जाना। तो वो बीजेपी का एक नया वॉशिंग मशीन आया है ना मोदी जी के आने के बाद, डिजिटल इंडिया। हाँ। तो बीजेपी के आने के बाद ऐसा डिजिटल वॉशिंग मशीन आया कि आप कुछ भी डालो, कितना भी मैला चीज डालो, साफ हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी, मेरे सामने तो यही आता है हाँ। कि 2024 का चुनाव आने दो, हाँ। अगर जनता अपने मत की ताकत मोदी को दिखा देगी तो मोदी को अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ। कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, मोदी जी सबके मन में है। आज 100वां मन की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, मोदी जी मन में नहीं है। हाँ। मोदी जी का ब्रांड चल रहा है। हाँ। जैसा इंदिरा गांधी का ब्रांड चलता था, ऐसा मोदी का चल रहा है। हाँ। मुझे इतना पता है कि 2024 में मोदी ही आएगा। 2024 में मोदी आएगा, पक्का 100% आएगा। हाँ। क्योंकि मोदी का जो एक लगाव होता है, कोई आदमी राम जी को मान रहा है, कोई आदमी कृष्ण जी को मान रहा है, कोई आदमी साधु को मान रहा है। ऐसा अभी मोदी का जो ब्रांड हिंदुस्तान में पॉपुलर है, तो इस बार मोदी फिर आएगा। फिर आएगा। गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी फिर आए। हाँ, 2024 में मोदी। मतलब गांधी जी का समर्थन है मोदी जी। हाँ, हम इसलिए कहिए अपने मुंह से। देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ हाँ। कि मोदी जी का जो ब्रांड चल रहा है, क्या ब्रांड क्या ब्रांड है? इसलिए चल रहा है कि मोदी जी के 3 काम बहुत अच्छे लग गए देश को। राम मंदिर के बाद 370 धारा, 370 धारा के बाद में मोदी जी ने जल योजना जो देश भर में पहुंचाई। राम मंदिर से क्या गरीबों का पेट भर रहा है? नहीं है, मैं आपको रोजगार मिल रहा है। एक मिनट नहीं, रोजगार मिल रहा है। खाली सुनिए, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या राम मंदिर से रोजगार मिला? सुनिए, राम मंदिर से 370 से क्या फायदा होगा? एक मिनट हम आपको बता देते हैं। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला, लोगों की आस्था जुड़ी है और आस्था से ही पैसा मिलता है। हमें आप बताइए कि किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था सिंधु बॉर्डर में, किसने पैसा दिया? क्या सरकार देने गई थी? सरकार देने नहीं गई थी, हम तुमने ही सपोर्ट किया था, तब जाके वो 13 महीने चला था। तो जिसकी आस्था जिससे जुड़ जाती है वो काम सक्सेस होता था।